वह राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। पहली ही बैठक में उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपना प्लान सौंप दिया है। आखिर क्या है प्लान 370 और कैसे 2024 में प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए बन सकते हैं चुनौती? खास रिपोर्ट देखिए। राजनीति के रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब कांग्रेस पार्टी में हैं और आते ही उन्होंने प्लान 370 बना दिया है। क्या है प्लान 370 और क्या 2024 में मोदी और शाह के लिए प्रशांत किशोर चुनौती बन सकते हैं? देखिए ये वजह। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राहुल गांधी को 2024 जिताने में लग चुके हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर ने बाकायदा 2024 के लिए प्लानिंग तैयार कर ली है और पार्टी आला कमान के सामने इसका प्रेजेंटेशन भी रख चुके हैं, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद बैकफुट पर चल रही कांग्रेस पार्टी को किसी संजीवनी की जरूरत है और अगर हालातों को देखें तो कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर की एंट्री को एक बदलाव मानकर चल रही है। पीके की एंट्री से कांग्रेस को आगामी चुनाव में फायदा होगा या नुकसान, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में अब अहमद पटेल जैसे रणनीतिकार नहीं बचे हैं, लिहाजा सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किया है। कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ने जा रही है। जिस तरीके से लगातार कमजोर हो रही है, परसों अचानक सोनिया गांधी ने एक आपात बैठक बुलाई कार्य समिति की, जिसमें प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया। अब कांग्रेस को मजबूत करने की बात हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे देश के अंदर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और प्रशांत किशोर जी ने एक 370 का एक फॉर्मूला बनाया है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर वही हैं जो पहले भाजपा के लिए भी काम कर चुके हैं। ये एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं और कांग्रेस को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस में अहमद पटेल जैसे जो राजनीतिक सलाहकार थे वो अब नहीं हैं। प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी प्रवक्ता के पांडे का दावा है कि 2024 में प्रशांत किशोर की रणनीति और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से राहुल गांधी केंद्र की सत्ता में आएंगे। संगठन में अनवरत काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी जब से आई हैं तब से संगठन में ही काम हो रहा है और पूरे देश में भी संगठन हमारा मजबूत है। 2024 में प्रशांत किशोर जी कांग्रेस में आ रहे हैं ऐसी चर्चा है और अभी उन्होंने सोनिया जी की मीटिंग में 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन भी दिया है, जिसमें सोनिया जी ने एक कमेटी बनाया है, जिसमें उस कमेटी जो है जांच कर रही है कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और निश्चित रूप से उन्होंने ये कहा है कि 370 सीटों पे कांग्रेस अकेले, बाकी की सीटों पे कांग्रेस के समर्थित दल जो हमारे यूपीए के अन्य पार्ट वह चुनाव लड़ेंगे और 2024 में हम पूरी तरह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पोल पूरी तरह खुल चुका है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी में एंट्री पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चटकारे ले रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अब एक परिवार की पार्टी बची है और वह प्रशांत किशोर को लाएं या किसी और को ले आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली बात यह है कि नेता के प्रति जनता में विश्वास होना चाहिए और देश की जनता का विश्वास सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश की सम्मानित जनता खड़ी है और प्रशांत कुमार तमाम राजनीतिक दलों को अपनी टेक्नोलॉजी देते रहते। टेक्नोलॉजी के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव के लिए जनता का विश्वास अर्जित करना होता है, जनता का भरोसा अर्जित करना होता है और देश और जनता के प्रति एक समर्पण करना होता है। कांग्रेस पार्टी उस रास्ते से भटक गई है और पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो विचार शून्यता की स्थिति से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खबर हो सकती है। कहा जाता है कि सियासत में जीतने के लिए टेक्नोलॉजी और माहौल से भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है नेता के प्रति जनता के विश्वास की। अब प्रशांत किशोर रणनीतिकार नहीं रहे बल्कि नेता बन चुके हैं और वो भी देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के।
ऐसे में सबसे रोचक होगा ये देखना कि क्या 2024 से चुनाव से पहले प्रशांत किशोर राहुल गांधी के प्रति देश की जनता में विश्वास जगा पाते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।